नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका बच्चा अमीर बनेगा यदि यदि ये जो 15 लक्षण है, ये अगर आपके बच्चे में है तो आपका बच्चा निश्चित रूप से अमीर बनेगा। तो क्या है वो 15 लक्षण, आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जब मनुष्य के बच्चों का जन्म होता है तब सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और ऐसे में बच्चों के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना काफी कठिन होता है या असंभव होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चों में कुछ ऐसी खास खूबियां होती है जिस खूबियों से बच्चा आगे चलकर एक सफल मनुष्य बन जाता है, सफल व्यक्ति बन जाता है। और यह खूबियां बच्चा बचपन से ही दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन आवश्यक है कि हम उन खूबियों को पहचानें और समझें। ऐसे ही आज मैं आपको वह 15 लक्षण या 15 खूबियां बताऊंगा जिनके होने से बच्चा आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बनेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा और आखिरकार वो अमीर होगा। तो क्या है वो खूबियां, चलिए शुरू करते हैं। पहला लक्षण, छोटी उम्र में ही बच्चे का वयस्क के साथ बातचीत करने में दिलचस्पी होना। अभी इसे समझने के लिए पहले ये समझ के ले कि बच्चे का बात करना मतलब बिना मतलब की तोतले तरीके से बड़बड़ाना यह नहीं होता। हालांकि हम सबको बच्चे की बिना मतलब की तोतली बड़बड़ अच्छी लगती है और उसमें मैं भी हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। दोस्तों, यहाँ पे बच्चे का वयस्क के साथ बात करना मतलब बच्चा बड़ों के साथ बात करने लगता है जब बड़े किसी ऐसे विशिष्ट विषय पे बात कर रहे हो जो विषय बच्चे की समझ के बाहर है। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा तरह तरह के प्रश्न पूछ के उस विषय के बारे में मालूमात कर लेता है बड़ों से और उसको बच्चे को बड़ों के साथ बात करने में दिलचस्पी बढ़ जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बच्चा नई बातों को और नई चीजों को समझने का प्रयास करने लगता है, इसलिए वो बड़ों से बात करना चालू कर देता है। दूसरा लक्षण, बच्चे का जीवन के प्रति उच्च मापदंड होना। मतलब वो बोलते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों, ये जो लक्षण है इसमें बच्चे किसी काम को करते करते हमेशा इस बात को लेकर जागरूक रहते हैं कि वह काम अच्छे और सटीक तरीके से कैसे किया जाए। ऐसे के बच्चों को हमेशा लगता है कि जो कुछ भी वे करे वह काम बेहतर और सटीक हो। इससे अतिरिक्त बच्चे का शालेय विषय तथा नए कौशल और नई चीजों को सीखने का उत्साह बहुत ज्यादा होता है। अभी यदि आपका बच्चा बड़ी लगन से किसी चीज को सोचने और समझने में लगा हुआ है तो समझो कि आपके बच्चे का जो बुद्धिआंक है वो बड़ी ही उच्च श्रेणी का है। और इससे अतिरिक्त यदि आपका बच्चा खेलने के बाद उसके खिलौने उनकी जगह पर जाके रख दे, अच्छे से रख दे और अलमारी से अपने खुद के कपड़े बराबर से निकाल लाए, तो समझ लेना आपके बच्चे का जीवन के प्रति मापदंड उच्च श्रेणी का है। मतलब आपके बच्चे का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई है। तीसरा लक्षण, उच्च शारीरिक ऊर्जा और हमेशा खेल कूद में व्यस्त रहना। अभी आप बोलेंगे कि ऐसे तो सभी बच्चे खेल कूद में हमेशा व्यस्त रहते हैं और वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक थक नहीं जाते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि ऐसे होनहार और होशियार बच्चों को ना सिर्फ मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है अपितु शारीरिक उत्तेजना की भी आवश्यकता होती है। इसी वजह से यदि आपका बच्चा बहुत ज्यादा क्रियाशील है, एक जगह पे बिल्कुल बैठता नहीं है, तो हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। अभी इस विषय को अगले आने वाले कुछ लक्षणों के में और अच्छे से समझेंगे, तो इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चौथा लक्षण, बच्चे में नींद से संबंधित समस्याएं होना। अभी नींद से संबंधित समस्याएं होना इसका यह मतलब नहीं कि बच्चों को बुरे और डरावने सपने आते हैं। हालांकि ऐसे बुद्धिमान बच्चे यदि एक बार सो जाते हैं तो सुबह होने तक अच्छे से नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में समस्या यह होती है कि ऐसे होशियार और होनहार बच्चे पहली बार तो समय पर सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती। नींद आने तक ऐसे बच्चे कुछ ना कुछ क्रिया या हलचल करते ही रहते हैं। हो सकता है ऐसे बच्चे बड़ी देर से सो जाए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों का मस्तिष्क।
जो इतना ज़्यादा सक्रिय होता है कि जिसके कारण से बच्चों को बिल्कुल जल्दी नींद नहीं आती। पांचवा लक्षण, बच्चों की पैसों में दिलचस्पी होना या पैसे कमाना अच्छा लगना। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके बच्चे ने आपके साथ कुछ दुकानदार जैसा खेल खेला हो? जैसे मेरा 3 साल का बेटा खेलता है। हालांकि उसको कार और बाइक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और उसने यह बात भी समझ ली है कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। और वो खेलते खेलते मतलब खेल खेल में पेट्रोल भी भरवाता है उसके टॉय कार में। और या तो वो मेरे से पैसे लेता है या पैसे देता है, मतलब खेल खेल में पैसे लेने या देने का नाटक करता है। अगर मैं मेरा स्कूटर चला के बाहर भी जाता रहूंगा ना, तब वो कई बार दौड़ दौड़ के आएगा और मेरी गाड़ी को उंगली लगा के बोलेगा कि हाँ, मैंने अभी आपके गाड़ी में पेट्रोल भर दिया है, निकालो पैसे। इस उदाहरण से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बच्चे की पैसे में दिलचस्पी है तो बच्चा पैसे और उन्हें खर्च करने की समझदारी, इन बातों को समझने लगता है। छठा लक्षण, बच्चों का स्वयं प्रेरणा से क्रियाशील रहना। वो बोलते हैं ना, सेल्फ मोटिवेटेड। दोस्तों, किसी चीज में यदि होनहार या एक्सपर्ट बनना है तो आवश्यकता होती है स्वयं प्रेरणा से क्रियाशील रहने की। आपको बता दूं कि ऐसे होनहार बच्चे स्वयं प्रेरणा से कुछ ना कुछ या किसी भी काम में हमेशा लगे हुए रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यदि माँ बाप ने बोला तो बच्चा कर रहा है या स्कूल टीचर ने बोला तो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे खुद ब खुद स्वयं प्रेरणा से कुछ ना कुछ चीजें करते ही रहते हैं। सातवां लक्षण, बच्चों में असामान्य स्मरण शक्ति होना, मतलब बहुत अच्छी मेमोरी का होना। स्मरण शक्ति मतलब बच्चे की याददाश्त या मेमोरी बहुत अच्छी होना। आपका बच्चा दूर का कोई दुकान याद रखता है जहां से आपने बच्चे के लिए और बच्चे को साथ ले जाकर उसके लिए कुछ खिलौना खरीदा है या कुछ चीज खरीदी है। इससे अतिरिक्त बच्चा दूर से आते वक्त आपके घर का रास्ता याद रखता है और आपको खुद से बताता है कि यहाँ से जाना है, वहां से जाना है। या बच्चा दूसरे लोगों के नाम तथा चेहरे अच्छे से याद रख पाता है। यह सब है तो समझिए आपका बच्चा वास्तव में होनहार है। तो बता दूं कि अच्छी स्मरण शक्ति ना सिर्फ हमें नई चीजें सीखने में मदद करती है, अपितु हमारे रोजमर्रा के निर्णय या डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है और कारगर साबित होती है। आठवां लक्षण, अजीबोगरीब लक्षण है यह है बच्चे का विद्रोही तथा जिद्दी होना। हालांकि आज के सभी पेरेंट्स को बच्चे का जिद्दी होना एक समस्या जैसे लगता है। बात समझिए, हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन हो सकता है आपका बेटा या बेटी आगे चलकर जीवन में बड़ा सफल बन जाएंगे। शायद यह बात आपको अजीबोगरीब लगे। यदि कोई बच्चा रोजमर्रा के नियमों को मानने से इनकार करता है, कुछ जिद्दी है, माँ बाप की बातें अनसुनी कर देता है, ऐसा बच्चा आगे चलकर जिंदगी में और पढ़ाई में महारत हासिल करता है। दोस्तों, यह समझने के लिए अंग्रेजी में एक कहावत है, वो इस प्रकार है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इसका मतलब है जो जिंदगी में हमेशा सफल होते हैं वो जिंदगी में और काम करने में, मतलब जब भी उनको असफलता मिलती है तो काम करना या ट्राई करना, कोशिश करना छोड़ते नहीं और इसलिए वे हमेशा जिंदगी में सफल बन जाते हैं। और असफल वे लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ थोड़ी बहुत असफलताएं मिल जाए तो उसके बाद निराश होकर काम करना ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे बात ये समझिए कि यहाँ पे जिद्दी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपका बच्चा जिद्दी है तो कोई बात नहीं, उस जिद को एक सकारात्मक मोड पे या सकारात्मक ट्रैक पे लेके जाइए, जो आगे चलकर आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगे। नौवां लक्षण, बच्चे का जिज्ञासु होना। ये बोलते हैं ना, क्यूरियसिटी होना, क्यूरियस होना, वो है जिज्ञासु होना। दोस्तों, ये जो जिज्ञासा होती है ना, ये उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की बुद्धिमत्ता
और कुछ नया चीज सीखने की चाह। अगर यह तीन चीजें एक साथ आपके बच्चे में होगी तो संभवतः आपका बच्चा आगे चलकर अपने जीवन काल में अवश्य ही सफल होगा। कई बार आप देखते होंगे कि आपका बच्चा एक साथ कई सारे सवाल पूछ लेता है, मतलब ऐसा क्यों, वो क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ, अनगिनत सवाल होते हैं। और ऐसे सवालों के जवाब देते देते आपका लगभग सिर चकरा जाता है। दोस्तों, ये जो इतने सारे सवाल जो आते हैं बच्चों के दिलो दिमाग में, वो सवाल बच्चे की जिज्ञासा के कारण आते हैं। और ये जो जिज्ञासा होती है ना, ये एक किस्म की चाह होती है बच्चों में, किसी नए चीज के बारे में जानकारी लेने की और मालूमात करने की। इसलिए जो बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं वे ज्यादातर बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल जाने वाले होते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बातें करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपना मत प्रदर्शन भी करते हैं। आखिरकार ऐसे बच्चे जीवन में सफल बन जाते हैं। 10वां लक्षण, बच्चे का अकेले में समय बिताना या बच्चे का अकेले में ऊब ना जाना। कहने का मतलब बच्चे का अकेले में बोर ना होना। दोस्तों, जो बच्चे अकेले में खुद के साथ समय बिताते हैं वो ज्यादातर अकेले में बिल्कुल बोर नहीं होते, कि उनका बुद्धिमान मस्तिष्क उनको तरह तरह की गतिविधियों में हमेशा व्यस्त रखता है। बच्चे हालांकि खुद ही खुद से अकेले में खेल खेलते रहते हैं, खुद से बातें करना, कल्पना करना, चीजों और खिलौनों के साथ एक कल्पक कहानी बना के उनके साथ खेलना आदि। 11वां लक्षण, बच्चे का संवेदनशील मतलब भावुक होना। अगर कोई बच्चा भावुक हो मतलब दूसरों के भावनाओं के प्रति वह जागरूक हो, आप या आपके परिवार में कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य किसी चिंता या टेंशन में है, तो इसी बीच बच्चे का उस व्यक्ति को देखना और उसके पास जाके पूछना कि क्या हुआ, और उस बच्चे का उस व्यक्ति को गले से लगाना। इससे अतिरिक्त एक नन्हे छोटे 1 साल से भी कम उम्र को बच्चे को रोता देख आपके बच्चे का उस बच्चे के पास चले जाना, उसको प्यार से स्पर्श करना और गले से लगाना। यह सब लक्षण आपके बच्चे में है तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा एक बड़े दिल वाला है और उसका भविष्य उज्जवल होगा। अब यह सब कैसे? तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे बड़े भावुक होते हैं वे साथ ही साथ बुद्धिमान भी होते हैं, क्योंकि ये जो भावुकता और बुद्धिमत्ता, ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। 12वां लक्षण, बच्चे की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ज्यादा होना, मतलब फोकस ज्यादा होना, बोलते हैं ना, एकाग्रता ज्यादा होना। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा अनुभव आया होगा कि आप आपके बच्चे को पुकार रहे हैं और आपका बच्चा आपकी आवाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आप अक्सर अपने बच्चे को गुस्से में आकर या तो मूर्ख या बहरा ऐसे बोलते होंगे। और हाँ, ऐसी बातें होती भी हैं, लेकिन यहाँ पे यह बात समझने की कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी ऐसी चीज में इतना ज्यादा ध्यान लगा रहा है या कंसंट्रेट कर रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि मानो इस उस चीज को करते करते आपके बच्चे ने बाहरी दुनिया से अपना कनेक्शन ही तोड़ दिया हो। इसलिए आपका बच्चा आपकी आवाज की तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मग्न है किसी चीज को लेकर, फोकस उसका बहुत ज्यादा है। यह उसका ध्यान लगाने का हुनर वास्तविकता में एक अच्छा लक्षण है जो बच्चे को भविष्य में सफल बनाता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। एक आप खुद का ही उदाहरण ले लो। यदि आप कोई महत्वपूर्ण और कठिन काम कर रहे हैं और इसी बीच कोई आके आपका बार बार ध्यान बटाए तो क्या होगा? क्या आप वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। 13वां लक्षण, शर्मीले किस्म का स्वभाव होना। दोस्तों, ज्यादातर होनहार बच्चे कुछ शर्मीले स्वभाव के होते हैं। शर्मीला स्वभाव मतलब यहाँ पे यह बात समझ के लो कि बच्चों को भीड़ भाड़ वाला माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। होनहार बच्चों को देखेंगे तो होनहार बच्चे अक्सर शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन
उनके सामने होने वाली परिस्थितियां, गतिविधियां और चीजें, उन चीजों को अपनी नजरों से निरीक्षण करके, अच्छे से निरीक्षण करके उन चीजों के बारे में जानकारी हमेशा वे प्राप्त करते रहते हैं। 14वां लक्षण, बच्चे का किताबों के प्रति दिलचस्पी होना। दोस्तों, किताबें पढ़ना हमारे दिमाग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शारीरिक गतिविधि, खेल और व्यायाम हमारे शरीर के लिए होता है। बच्चों के मानस शास्त्र के ऊपर एक प्रयोग हुआ था और उस प्रयोग में यह तथ्य सामने आया था कि बड़े बुद्धिमान बच्चों को किताबों से बेहद प्यार होता है। ऐसे कमाल के बच्चे उम्र के चौथे साल से ही किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और वही अन्य सामान्य बच्चे उम्र के छठे या सातवें साल से कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। यह फर्क होता है बुद्धिमान बच्चे में और सामान्य बच्चे में। हालांकि ऐसे होनहार बच्चे शुरू शुरू में या तो मौज के लिए कहानियों की किताब पढ़ते हैं, जिसमें कहानियों के साथ साथ कुछ चित्र और फोटो भी रहते हैं, या ऐसे बच्चे कुछ जानकारी लेने के लिए भी किताब पढ़ते हैं। जो भी हो, कहानियों की किताब पढ़ना या जानकारी की किताब पढ़ना, बच्चों का किताब पढ़ना यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखता है। 15वां लक्षण, बच्चे का बड़ी उम्र वाले बच्चों के साथ रहना या खेलना। यदि आपका बच्चा उसके उम्र से बड़े बच्चों के साथ खेलता है या रहता है, समय बिताता है, तो इस विषय में बिल्कुल चिंता ना करें। यह एक सकारात्मक बात हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है। एक बात समझिए, ऐसा करने में आपके बच्चे का खुद का एक उद्देश्य हो सकता है और वो उद्देश्य हो सकता है कि हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करते रहना। अभी यहाँ पे यह बात समझ ले कि वास्तविकता में यदि आपका बच्चा उसके हम उम्र बच्चों के साथ खेले और रहे, तो शायद आपका बच्चा उससे जो सवाल आते हैं वो सवाल अपने हम उम्र बच्चों को पूछ ना पाए, और यदि पूछ भी ले तो शायद उसको अपेक्षित जवाब ना मिल पाए। लेकिन वही आपका बच्चा किसी बड़ी उम्र वाले बच्चों के साथ रहे, खेले, समय बिताए, तो हो सकता है वो अपने हिसाब से प्रश्न पूछ ले और अपेक्षित उत्तर भी मिल जाए। तो दोस्तों, यह थे सब 15 लक्षण जो होनहार बच्चे बचपन में ही दिखाना शुरू कर देते हैं और आगे चलकर जीवन में सफल बन जाते हैं और अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक तथ्य के वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।